इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं करेगी। मैं सामाजिक आदमी होते हुए भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम भी कर रहा हूँ। मेरे द्वारा इस चीज का मैं खुद विरोधी हूँ और मैं इस चीज का मेरे पर रिकॉर्ड है। एक आरोप और लगा है उसमें कि वो कह रहे हैं कि आप पहले भाजपा में मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, आपके बड़े नेताओं से साठ गांठ है, आपको किसी प्रकार का डर नहीं है। उसको कैसे देखते हैं वो आप? गलत बात है। लड़की सबकी बराबर हो। हम्म, मैंने उस रिश्ते को बचाने के लिए बड़ा प्रयास करा। मैं सम्मानित आदमी उनके घर पर भेजे उस समय भी, लेकिन उन्होंने उस चीज की वो नहीं करी। लड़की के ताऊ का लड़के का फोन मेरे पर आया, अनुज जो टीचर है, उसने मुझे कहा कि हमारा आपका संबंध खराब है, हम इन चीजों का। तो आपने वजह नहीं जानी किन वजह से उन्होंने कहा? बल्कि मैंने 27 तारीख में, हाँ। 26 में हमारे यहाँ सामान लेके थे, 27 तारीख में मैंने यहाँ बुलाए। अब सह सम्मान मेरी इनकी बातचीत हुई। उस समय भी मैंने ये कहा कि हम भारत में हमारे समाज में शादी को एक पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है, लेकिन कभी कभार हमारे देश के अंदर महिला और बेटियों को दहेज की बलि भी चढ़ना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला ऐसा नहीं है। लगातार 24 घंटे से सोशल मीडिया पर एक महिला द्वारा और एक भाई के द्वारा एक ऐसा आरोप लगाया गया है कि भेड़ विधानसभा के रहने वाले एक परिवार ने शादी के ठीक कुछ घंटे पहले दहेज में एक थार गाड़ी की मांग करी। मेरे साथ खुद मौजूद है बातचीत करने के लिए सुभाष सैनी जी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरा आपके मेरे कार्यालय पर आप आए, आपका हार्दिक अभिनंदन। किस तरीके से देखते हैं, कल आपने देखा होगा भारतीय किसान यूनियन से रितु सैनी जी हैं और लड़की के भाई हैं, वो आपके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, आपने थार गाड़ी मांगी और इस कारण आप लोग जो है बारात लेकर नहीं पहुंचे लड़की के घर। देखो भाई साहब, हमारे द्वारा जी। कोई भी अगर उनके पास में ऐसा कोई प्रूफ है हम्म। जिसमें हमने उनसे मांग करी, हम्म। तो हमारे सामने रख सकते हम्म। हैं, कहीं भी रख सकते हैं। हम सामाजिक आदमी हैं, हम समाज में रहने वाले आदमी हैं। हम्म। हमारे द्वारा इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहा। मैंने तो जो बीच का आदमी था, हम्म। उसके द्वारा भी मेरा बार बार ये कहा गया भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। लड़की वालों से भी कहा गया, हम्म। उसके पास में मेरे पर रिकॉर्डिंग भी है जिसमें हम्म। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि कल बारात आनी थी और बारात आने से कुछ घंटे पहले आप लोगों ने थार की डिमांड करी, लेकिन एकदम से चीज़ें बदल कैसे गई? अगर किसी चीज़ की डिमांड थी तो फिर आखिरकार ये चीज़ें पहले क्यों नहीं खुली? देखो, हमारे इनके बीच में बहुत लंबा समय हुआ। 4 अप्रैल में रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम हुआ था। हम्म। हमारे इनके बीच में कोई बात नहीं हुई। बीच में जब शादी का क्या नाम जो है सुलझाने के लिए आए, हम्म। तो उस समय भी मैंने इन्हें कहा था कि हम्म। मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मुझे केवल लड़की चाहिए। हम्म। और मेरे द्वारा हम्म। इन्हें कभी नहीं कहा गया अगर इनके पास में कोई स्थिति है उस समाज के सामने उस चीज़ को रखी। हम्म। मगर लड़की पक्ष तो कहना है कि हम दहेज में जो है लड़के को बुलेट दे रहे थे, उनकी मांग लगातार दे तो थार गाड़ी की थी, इस ऐसे आरोप लगा रहे हैं उस वीडियो में। आरोप निराधार है, हमारे द्वारा कुछ नहीं कहा गया, बिल्कुल भी। 30 तारीख को लड़की उनके ताऊ का लड़के का फोन मेरे पर आया, अनुज जो टीचर है, उसने मुझे कहा कि हमारा और आपका संबंध खराब है, हम इन चीज़ों का साथ ही नहीं। तो आपने वजह नहीं जानी किन वजह से उन्होंने कहा? बल्कि मैंने 27 तारीख में, हाँ। 26 में हमारे यहाँ सामान लेके गए, हम्म। 27 तारीख में मैंने यहाँ बुलाए। अब सह सम्मान मेरी इनकी बातचीत हुई। हम्म। उस समय भी मैंने ये कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम्म। बिल्कुल मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे पास में सारे प्रूफ भी हैं जिन्हें मैं जहाँ भी मुझे चाहते हूँ मैं उनका समाज के सामने भी रख सकता हूँ। इनका मेरे पास इस चीज़ का सब प्रूफ है। अभी आपने कहा कि उन्होंने उनकी तरफ से आपके पास फोन आया कि हमारा रिश्ता नहीं चलेगा। हाँ, किस बात को लेकर आपने जानना उन्होंने चाहा, कहा क्यों कि रिश्ता तोड़ रहे जो हो? जो बीच का आदमी है, हम्म। उनने हमें ऐसे ऐसे बोला। मैंने कहा भाई मैंने तो 27 तारीख में बैठ के आपके जो ऑफिस पर बैठे थे, हम्म। यह बात साफ कर दी थी हम्म। कि हम इसमें कुछ दुश्मनी है, सकारात्मक हमारी आपकी सीधी बात होगी, उसका तो हम्म। मामला ही खत्म हो गया था उस दिन। कहीं ऐसे तो नहीं कि लड़के का किसी और किसी लड़की के साथ अफेयर हो? सौ नहीं, कारण, ऐसे कारण भी हो नहीं, सकते नहीं, हैं। हमारा बच्चा ऐसा नहीं हाँ। है, कोई मतलब नहीं। लड़के ने कुछ नहीं कहा। देखिए, पूरी घटना पे तमाम ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे लोग बस छींटाकशी कर रहे हैं। आप भी एक बेटी के पिता होंगे, अब जब देखो, घर पर बारात आनी हो, जब ऐसा समय आता हो तो एक पिता, हालांकि उस लड़की के पिता तो नहीं है, भाई है, बहन है, किस तरीके से जोर पड़ रहा हो उनके ऊपर? देखो दोनों तरफ जोर पड़ता है। मेरे 31 तारीख में उन्हें सगाई करने के लिए आना था। हम्म। अब मेरे यहाँ में सगाई करने के लिए नहीं आए। हम्म। मैंने समाज के ही अपने शिरोमणि
जो आदमी हैं, सम्मानित आदमी है, पूर्व विधायक नरेश सैनी जी, जी। और जो गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, मुल्कीराज सैनी जी, जी। और मेरे मामा हैं यहाँ मुर्तजापुर के, जो उनके भी रिश्तेदारी में संबंध है उनका, हरपाल सैनी, और मैं भी उनके घर पर गए, और लड़की के जो मामा है, मैं भी उनके में सकारात्मक मेरी बात हुई, मेरी किसी से कोई इस तरीके की कोई बात नहीं। एक आरोप और लगा है उसमें कि वो कह रहे हैं कि आप पहले भाजपा में मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, आपके बड़े नेताओं से साठ-गांठ है, आपको किसी प्रकार का डर नहीं है। उसको कैसे देखते हैं? वो गलत बात है, लड़की सबकी बराबर होती है। मैंने उस रिश्ते को बचाने के लिए बड़ा प्रयास करा, मैं सम्मानित आदमियों को उनके घर पे भेजे उस समय भी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ की वो नहीं करी। वहाँ के ग्राम प्रधान जो पूर्व में रहे हैं, मैं उनसे भी सुबह बात उसी समय बात की थी। मैंने कहा तुम लड़के वाले भी हो, लड़के वाले, मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मना किया। मेरे द्वारा कोई भी इस तरीके की बात नहीं की। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे आपसे सुभाष जी, अब क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं तमाम दर्शकों को, शासन प्रशासन को, जिस तरह के अब जो है लड़की पक्ष ने आप पे आरोप लगाए? देखिए, मेरे द्वारा इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं करेगी। मैं सामाजिक आदमी होते हुए भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम भी कर रहा हूँ। मेरे द्वारा इस चीज़ का मैं खुद विरोधी हूँ, और मैं इस चीज़ का मेरे पर रिकॉर्ड है, जो मैंने उन्हें अपने फ़ोन के द्वारा भी मैंने बोला गया मेरे बार-बार। रिकॉर्डिंग है कोई? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कैसी रिकॉर्डिंग है? उनकी रिकॉर्डिंग है कि जो उन्होंने मुझे मना किया कि हाँ बता दो। उन लोगों ने खुद मना किया? हाँ जी, और मेरे द्वारा उन्हें बार-बार कहा गया मुझे कुछ नहीं चाहिए है, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में। तो फिर ये ऐसी बातें क्यों आ रही? अब ये मैं नहीं कह सकता उनकी क्या ऐसा मंशा रही जो हमें इस राजनीतिक छवि को मेरी खराब करने के लिए उन्होंने ऐसे एलिगेशन मेरे पर लगाई। चलिए शुक्रिया। और बहन रितु जो है जी। मेरा कभी उनसे ऐसा कोई मामला नहीं रहा, और उन्होंने मेरे जानने बिना ही इस तरीके की जो बात करी, मैं तो उनसे मेरा तो कोई ऐसा मामला ही नहीं था मेरे से पूछ लो। चलिए शुक्रिया सुभाष जी। तो ये थे लड़के पक्ष के चाचा सुभाष सैनी, जिनके ऊपर तमाम प्रकार के, कल आपने देखा होगा भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन से जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रितु सैनी ने तमाम प्रकार के आरोप लगाए, लड़की के भाई ने आरोप लगाए कि दहेज के लालच में एक थार गाड़ी की डिमांड में इन्होंने बारात लाने से वापस कर दिया। तो उन्होंने तमाम आरोपों का जो है एक सिरे से खंडन किया है। हालांकि हमारा चैनल इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करते, एक जांच का विषय है, अभी दोनों पक्षों की बात होनी बाकी है, इसमें तमाम जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये जांच कर रही है। तो दिखाएंगे हम आपको, तब तक के लिए दी इजाज़त, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।